हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी में। आज हम कंटिन्यू करेंगे मिशन 1000 मैक्सटेक में एज वाले चैप्टर को। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम पढ़ेंगे टाइप 7। तो देखते हैं टाइप 7 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 96 हो तो दोनों की वर्तमान आयु क्या हो। आइए बच्चों पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते थे, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है आपको, यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 96 हो तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन करने की क्या है ट्रिक, आपने यहाँ क्या लिखा, ए अनुपात बी कितना दिया आपको 2:3। ये कब का बच्चों, आपका वर्तमान का है। आगे बोला है कि तथा इनकी आयु का गुणनफल 96 है। तो बच्चों मैंने आपको बताया, जब भी यहाँ पे आपको क्या दिया है गुणनफल, तो इन दोनों का क्या कर दो आप, गुणा आपस में। कितना होगा, 3 दूनी 6 के बराबर में किसको रख दो आप, 96 को। तो बच्चों एक बराबर यहाँ क्या आ जाएगा आपका 96/6। ये कटेगा 6 से कितनी बार, 16 96 में एक बराबर कितना है क्या बच्चों आपका 16। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर क्या लगा दो स्टार के, आपको एक बराबर 16 किया तो इसका गुणा डायरेक्ट मत कर देना, आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। इसका क्या लिया आपने, रूट। क्यों इसका रूट लिया, क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्तियों की आयु का आपको अनुपात देके रखा, तो यहाँ पे आपने रूट लिया, कितना आया 1/4। अगर 3 व्यक्तियों का देके रखता तो यहाँ पर आप क्या लेते हैं, क्यूब रूट। अब इस 4 का गुणा कहाँ कर दो आप, ए में कर दो, कितनी जाएगी, एक ही आयु 4 दूनी 8। और अगर बी में करा तो बी की कितनी आ जाएगी बच्चों आपको आयु, बी की आयु कितनी हो जाएगी आपकी 4×12 वर्ष। एक बार फिर समझो क्या बोला है आपसे क्वेश्चन में, ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना करा आपने, 2:3। फिर आपको बोला है कि इनकी आयु का गुणनफल, तो आपने क्या करा, इन दोनों का गुणनफल कर देंगे 6/96। तो बच्चों एक बराबर कितना है 96/6। तो यहाँ से आपने करा कितनी बार कटा है, 16 बार। यहाँ पे आपको कितने का लेना है, रूट लेना। बच्चों क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्तियों की आयु जितने आप उनका क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या लिया, रूट लिया। अगर 3 व्यक्तियों की रहते तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, क्यूब रूट लेते। तो एक बराबर कितना हो गया बच्चों 4 का गुणा 2 में करा कितना आ गया 4 दूनी 8। 4 का गुणा 3 में करा कितना आ गया 4×3=12। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों इसको बेसिक से करते हैं कि बेसिक से कैसे होगा। तो बच्चों दिया है आपको क्वेश्चन में, यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो माना कि ए की वर्तमान आयु 2x है, माना कि ए की वर्तमान आयु 2x है तथा बी की वर्तमान आयु 3x है। फिर आगे बोला बच्चों, तथा इनकी आयु का गुणनफल 96 है। तो अब इन दोनों का क्या कर दो आप, गुणनफल, यानी कि 2x × 3x बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों 96। यहां से कितना हो गया 3 दूनी 6x² बराबर में 96। तो x² बराबर 96/6। तो बच्चों x² बराबर कितना आ गया आपका 16। 6 तो बच्चों x बराबर ये कहां लग जाएगा, रूट, यानी कितना आ जाएगा आपका 16। तो 16 में से बाहर निकाला कितना जाएगा आपका x बराबर 4। बच्चों आपको ये तो पता होगा कि रूट 16 को आप लिख सकते हो 4×4। तो दोनों में से एक बार आ जाता है ना, x बराबर कितना हो गया आपका 4। अब इस 4 का मान कहां रखो, आप यहाँ पे रखो। तो a की आयु कितनी आ जाएगी आपके पास 2×4 यानी कितनी 8 वर्ष। और फिर b की कितनी आ जाएगी आपके पास, b की आयु 3×4 यानी कितने 12 वर्ष। आई होप स्टूडेंट आपको बेसिक भी समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया आपको, जैसे उसने बोला था ए की आयु आपने कितनी मानी 2x, बी की 3x और दोनों का गुणा किसके बराबर रख दिया 96 के बराबर रख दिया, उसको सोल्व कर लिया। अगला स्टूडेंट एक एग्जांपल देखते हैं।
क्या आता है। आइए बच्चों अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर बोले P तथा Q की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया आपको, 3:4 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 17-28 हो तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बच्चों आइए इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। कितना हो जाएगा, P अनुपात Q कितना, 3:4। आगे बोला है तथा इनकी आयु का गुणनफल 17। तो इन दोनों क्या करो बच्चों, आप गुणा कर दो। कितना हो गया आपका, 3 चौक 12, 12 बराबर में 17-28। तो बच्चों एक बराबर कितना जाएगा आपका, 17-28 बटे 12। 12 से काटो बच्चों कितनी बार, 12 एकम 12 कितना बचा, 5 यानी 12 चौक 48 कितना बचा, 4 12 चौक 48। तो बच्चों एक बराबर कितना आ गया आपका, 144। अब आपको यहाँ पे स्टार लगाना है और क्या करना है, इसका रूट लेना। तो एक बराबर कितना जाएगा आपका, 12। बच्चों 12 का गुणा किसमें करो, 3 में। तो P की आयु कितनी आ जाएगी आपके पास, 12×3=36। Q की कितनी आ जाएगी, 12×48। क्योंकि जब इसका इसमें गुणा करें कितना जाएगा, 12×48। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एक अनदर एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। यदि आपसे बोले x तथा y की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 1:5 है तथा इनकी वर्तमान आयु तथा इनकी आयु का गुणनफल 320 हो तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा आपने, x अनुपात y कितना हो जाएगा, 1:5। और गुणनफल दिया, दोनों क्या कर दो आप, गुणा कर दो। कितना जाएगा बच्चों, 5 बराबर 320। तो एक बराबर कितना हो गया आपका, 320 बटे 5। तो एक बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ से 6 पंजे 6 चौक 24 यानी कितना आ गया, 64। बच्चों एक बराबर 64 आया है। तब यहाँ से एक इसका क्या कर दो, रूट। यानी एक बराबर कितना आ गया बच्चों आपका 8। जब एक बराबर 8 आया, 8 का गुणा कहाँ करो, इसमें। तो x की आयु कितनी आ जाएगी आपके पास, 8 वर्ष। और इसका गुणा इसमें करेंगे कितनी आ जाएगी आपके पास, 8 चौक। y की आयु कितनी आ जाएगी, 8 चौक 8 पंजे 40 यानी कि 8 × 5 यानी कितनी आ जाएगी आपके पास, 40 वर्ष। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों हम 3 व्यक्तियों वाला एक क्वेश्चन और करते हैं, जिसमें 3 व्यक्तियों की आयु अगर दे दे आपसे, आयु का अनुपात। यदि बच्चों बोले x तथा y, x y और z, x y z की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6:7 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 5670 हो तो तीनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो तीनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन को। आपसे क्या दिया आपको, अनुपात x अनुपात y अनुपात z। कितना दिया आपको अनुपात, 5:6:7। और आपको मैंने क्या बताया ट्रिक, अगर गुणनफल दिया है तो क्या कर दो, तीनों का गुणनफल। अगर योगफल दिया तो अनुपातों का क्या, योगफल। और अंतर दिया तो अनुपातों का अंतर। बच्चों गुणा करा कितना, 6 पंजे 30, 7 21 यानी कितना 210। बराबर में कितना आपका 5670। बच्चों यहाँ से एक का मान निकालो, एक बराबर कितना आएगा 5670 बटे 210। 0 से 0। अब इसको काटो आप, 7 से 7 8 56, 7 एकम 7 7 21। 3 से कटा कितनी बार, 27 बार। तो एक बराबर कितना आ गया बच्चों आपका 27। अब ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार लगा दो। यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको, क्यूब रूट। क्यों लेना पड़ेगा क्यूब रूट, क्योंकि बात कितने वेक्टर की चल रही है, 3 वेक्टर की चल रही है। यहाँ से क्यूब रूट लिया, एक बराबर कितना आ गया बच्चों, यहाँ से आपका 3। क्यों आया 1 बराबर 3, तो 27 को आपने खोला क्यूब रूट से। तो 3 × 3 × 3 होगा, 3 3 27, 3 9 27। अब आपने यहाँ से एक बार आ गया, एक बराबर कितना आया 3। 3 का गुणा किसमें करो बच्चों, x में करो। तो x की आयु कितनी आई आपके पास, 3 25 15। y की आयु बच्चों कितनी आई आपके पास,
3 का गुणा 6 में करा यानी कितनी, 6 18, और z की कितनी आ जाएगी आपके पास आयु बच्चों, 7 21 वर्ष। एक बार फिर समझो बच्चों, क्या बोला, एक्स वाई जेड की वर्तमान आयु को 5/6/7 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 5670 है। तो तीनों का गुणा करा, बराबर में 5670 रखा, एक बराबर 5670 बटे 210, 210 को काटा तो कितनी बार कटेगा, 27 बार। 27 ने क्या करा आपने, क्यूब रूट निकाला, तो एक बराबर 3, 3 का गुणा 5 में 15, 18 और 21, 7 या 21। बच्चों एक लास्ट एग्जांपल और समझते हैं आपको समझाने के लिए। यदि आपसे बोला जाए कि ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4:7 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 18,144 हो, तो तीनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बच्चे करते हैं क्वेश्चन को, ए बी सी कितना दिया आपको, 3:4:7, तीनों का गुणा करो, कितना हो जाएगा बच्चों, 4 3 12, 12 7 84, बराबर में कितना आपका 18,144। तो बच्चों एक बराबर कितना आ गया, 18,144 बटे 84। बच्चों सो काय से काटो, 12 से कटे जाएगा, 12 7 84, 12 एकम 12, कितना बचा यहाँ से आपका 6, 12 पंचे 60, कितना बचा 1, यानी कि 12 एकम 12, कितना बचा 2, यानी 12 दूना 24। अब बच्चों को काय से काटो आप, 7 से काटो, 7 से कितनी बार कटेगा, 7 दूनी 14, कितना बचा 1, 7 एकम 7 और 7 छंग 22, एक बराबर बच्चों कितना आ गया आपका 216। अब यहाँ पे इसका क्या लगाओ, स्टार लगा के क्यूब रूट, तो बच्चों एक बराबर कितना जाएगा यहाँ से आपका 6। जब एक बराबर बच्चों 6 आ गया, 6 का गुणा किसमें करो, ए में करो, तो कितनी आ जाएगी, ए की आयु 18 वर्ष। 6 का गुणा इसमें करो बी में, तो बी कितनी आ जाएगी, बी की आयु आपकी 6 चौक 24, और 6 का गुणा 7 में करो, कितना हो जाएगा, सी की आयु 7 छंग 42 वर्ष। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ करवाते हैं। अब बच्चों कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इनको आपको घर पे करना है। जैसे कि अगर आपसे बोले, यदि P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 1:7 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 343 हो, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको, यदि संगीता और गीता की आयु का अनुपात क्रमशः 5:2 है, 5:2 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 1000 हो, तो गीता की आयु ज्ञात करो। बच्चों एक अगला एग्जांपल लेते हैं। यदि संदीप और संजय की आयु का अनुपात क्रमशः 3:5 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 3375 हो, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो।
स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट ये थे आपके टाइप 7 के क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।